आप देख लीजिए ना कि मार्च के महीने में 7 मार्च को इन्होंने पेट्रोल की कीमत 55 रुपए और डीजल की कीमत 75 रुपए बढ़ा दी, सिर्फ इसलिए कि एक हफ्ते तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक्स्ट्रा नफा हो जाए। उसके बाद इन्होंने पूरे महीने के अंदर एक मरतबा 75 अरब रुपए और इस पिछले महीने में 30 अरब रुपए रिफाइनरीज को ज्यादा प्रॉफिट दे दिया, गलत फार्मूला या नापैद फार्मूला इस्तेमाल करके। इसी तरह इन्होंने पेट्रोल पंप और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के जो 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 फिक्स चार्जेस हैं उसमें भी 1.5 रुपए का इजाफा कर दिया। तो ये हुकूमत जो है वो लॉबीज के प्रेशर में आती है या लॉबीज को खुश करती है, जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता होगा, हो सकता है कि कुछ ना होता हो, सिर्फ गलती होती है। सो आई थिंक कि मतलब ये अचानक जो है मतलब ये कि एक तरफ आप सीमेंट की मिल्स को, फर्टिलाइजर की मिल्स को, शुगर की मिल्स को बेनिफिट दे रहे हो, अचानक उनको बेनिफिट देना खत्म कर देंगे, ये तो मुश्किल है। मां सिवाय इसके कि इस वक्त इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक्सीलेटर से पैर हट जाता है प्रेशर का, तो फिर मेरे ख्याल से ये फिर यही करेंगे। सर ये बताइएगा कि गंदम के हवाले से भी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत पे बहुत दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि चीनी अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो फार्मर्स का नाम यूज़ करके या फार्मर्स को जस्टिफिकेशन बना के कि जी उनको फिर कीमत नहीं मिलेगी, अगर चीनी मार्केट में बहुत ज़्यादा हुई तो जो नया क्रॉप है उसकी कीमत नहीं मिलेगी। तो सर why doesn't the same logic seem to come to the government, या ये उनको जो गंदम के फार्मर्स हैं उनका ख्याल क्यों नहीं आता, अगर हम जो इस वक्त गंदम के हवाले से किसान बात कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखें? लेकिन किसानों की बात एकदम दुरुस्त है। फिर मैं आपकी इजाज़त से 2 साल पीछे जाऊंगा एक सेकंड के लिए, आप होपफुली ये मेरी बातें फॉलो कर लेंगी, लेकिन प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट। 2 साल पहले जी। इन्होंने वादा किया था कि हम 4,000 रुपये टन खरीदेंगे, 4,000 रुपये मन खरीदेंगे गंदम, उन्होंने नहीं खरीदा। किसान उस साल कंप्लीट मतलब मिडिल और मीडियम साइज किसान तकरीबन बैंकरप्ट हो गया। उसके बाद फिर पिछले साल उन्होंने कहा हम खरीदेंगे ही नहीं, उन्होंने किसानों ने फिर जो है वो 50 रुपए मन से गंदम बेची। इस साल जो है हुकूमत ने कहा कि हम कुछ 11 कंपनियां बनाएंगे और वो कंपनियां खरीदेंगी और हम खुद नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें की। इन दी एंड किसानों ने 70 रुपए की मन चीनी बेची है, 2800 रुपए मन चीनी बेची है, 70 रुपए किलो चीनी बेची है। आज जो मार्केट है वो 125 रुपए किलो, यानी कि 5,000 रुपए मन चीनी की होगी। तो किसान से तो आपने ले लिया 3200 रुपए, आज हो गया 5,000 रुपए। तो जो पैसा जो कमाया है वो स्टॉकिस्ट ने या इन्वेस्टर्स ने कमाया है, और हुकूमत ने कभी भी ये गंदम के किसानों को तो मार डाला है। अब आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ रही है, 10 लाख टन की इजाजत दे दी है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 10 या 20 लाख टन की और इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसान जो मर चुका था उसने इतनी गंदम ही नहीं लगाई इस साल। तो ये तो मतलब सीरियसली दिस इज अ सीरियस पॉलिसी कि जहाँ पे आप किसान को गरीब कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो और पैदावार करेगा। ना उसके पास यूरिया खरीदने के पैसे हैं, ना उसके पास डीएपी खरीदने के पैसे हैं। और फिर ये पंजाब हुकूमत नहीं है, सिंध हुकूमत की भी कारकर्दगी इतनी बुरी है, वो बार बार ट्रकें रोक लेते हैं रास्ते के अंदर, इधर से उधर जाने के अंदर, उसके अंदर भी करप्शन होती है। तो ये हमने तो हमारी हुकूमतों ने, पंजाब सिंध और वफाक की हुकूमतों ने मिलकर जो है वो गंदम का तो सीरियसली गंदम के फार्मर को डिस्ट्रॉय किया है और गंदम की पैदावार को डिस्ट्रॉय किया। तो मिफ्ता साहब आने वाले महीनों में, हफ्तों में, आई मीन इसका क्या असर पड़ेगा आम लोगों पे? आप ये एक्सपेक्ट करें कि गंदम बाहर से आएगी, क्या कीमत जो है वो स्टेबल रहेगी, या गंदम भी फिर आम लोगों के लिए महंगी होगी? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आप ये सोचिए कि जो गंदम 70 रुपए की फार्म गेट पे बिकी है इस सीजन के अंदर, वो गंदम इसका आटा इस वक्त 85 रुपए किलो होना चाहिए, आज वो गंदम का आटा 150 रुपए किलो है। आप ये तो बात तय है कि इस वक्त 150 रुपए, 140, 145, 150 रुपए का किलो आटा मिल रहा है। अब आपने तो ऑलरेडी जो है वो आपने 85 रुपए से 150 आपकी पॉलिसीज की वजह से इधर पहुंच गए हैं, और अब आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इंपोर्ट के अंदर भी ये तो है ना, कोई चांस नहीं छोड़ रहे। इंपोर्ट भी ये टीसीपी से करवा रहे हैं। भाई अगर आपने गंदम इंपोर्ट करनी तो प्राइवेट सेक्टर को बोल दो, वो इंपोर्ट कर लेंगे खुद। अगर उनको नफा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान होगा तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर फिर टीसीपी से सस्ता लेकर आएगा, मार्केट यहाँ गिर जाएगी। आपने मार्केट को नहीं गिराना है, ये जो भी आपने करना है, इसलिए आप बोल रहे हैं टीसीपी बुलवाएगा, टीसीपी किसी मखसूस कंपनी से या मखसूस मुल्क से लेकर आएगा, और उसके बाद आप ये काम चलेंगे। मतलब मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो कपास हो, या कपास में तो खैर नहीं, हुकूमत को इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस से निकल जाना चाहिए। और लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट्स की इजाज़त दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर गंदम की, तो उस वक्त भी देना चाहिए जब गंदम का हार्वेस्ट हो रहा हो। उस वक्त आप इजाज़त नहीं देते
تو گندم کے فارمر کو پرائس نہیں ملتی. اگر آپ اسی دن کھول دیں جس دن کی گندم کا ہارویسٹ ہو رہا, اپریل پہلی سے لے کر اگر آپ ایکسپورٹ کھول دیں تو اس وقت کسان کو ایک مناسب نفع مل جائے گا, مناسب قیمت مل جائے گی, تو اگلے سال زیادہ لگائے گا. لیکن ہم جو ہے ہم پتہ نہیں کیا کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم کسان کا بھی نقصان پہنچاتے ہیں, صارف کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اور مڈل مین پیسے کما لیتے ہیں. سر ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے, یہ بتائیں کہ اب یہ چینی کی ایکسپورٹ اور قیمت کے حوالے سے آپ کیا, کیونکہ آپ نے کہا کہ فیصلہ شاید امیڈیٹلی نہ ہو, کچھ تاخیر سے ہو, کب تک اس پر ہم کو نظر رکھنی چاہیے؟ دیکھیے شوگر ایسوسی ایشن نے تو مانگ لیا ہے, حکومت اپنا خود بھی 1 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر رہی ہے, جس سے کہ چینی والے جو چینی مل مالکوں کے کچھ حوصلہ افزائی ہوگی. حکومت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہر سال جو ہے وہ صارف اور کمپنی کے درمیان جب بھی یہ میچ ہوتا ہے تو حکومت صارف کے خلاف فیصلہ دیتی ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بزنس سے کمپلیٹ نکل جانا چاہیے. نہ آپ پرائس ریگولیٹ کریں, اور اگر آپ ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں تو اس وقت بھی اجازت دیجیے جب چینی کے گنا کی ہارویسٹ ہو رہی ہو, تاکہ اس وقت چینی کی قیمت بڑھی بھی ہو اور فارمر کو اچھی طرح پرائس ملے. آپ فارمر کو مار کے انڈسٹری کو آگے نہیں بڑھا سکتے, مطلب یہ سسٹینیبل نہیں ہے. وہ فارمر مر جائے گا تو پیداوار ہی نہیں ہوگی, آپ انڈسٹری کیا چلائیں؟